और अब बड़ी खबर है, ईरान में किसी भी समय जमीनी जंग शुरू अमेरिका करेगा और ईरान पर अंतिम प्रहार की तैयारी में अमेरिका जुटा हुआ है। पेंटागन बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों में जुटा है, जिसका बार बार मेरे सहयोगी मनीष झा ने भी जिक्र किया है। हालांकि हॉर्मुज संकट को सुलझाने के लिए अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर आज खबर बड़ी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस खबर को लेकर क्या बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि सवाल यही कि क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन किस तरीके से अंजाम दिया जाएगा, अमेरिका के पास क्या विकल्प हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि ट्रंप के अंतिम प्रहार के विकल्प में खर्क द्वीप कब्जे की रणनीति के तहत ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा दूसरा नाम आता है केशम द्वीप का, जो कि स्पेशल फोर्स की तैनाती को लेकर यहाँ दावा किया जा रहा है। लारक द्वीप हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए बहुत अहम है और अबू मूसा हॉर्मुज का रणनीतिक प्रवेश द्वार है। हालांकि यूएस फौज को खतरा क्या है, क्योंकि पहाड़ों में छिपी मिसाइल से सरप्राइज अटैक संभव है। एक साथ हजारों ड्रोन से आक्रमण भी हो सकता है। ईरान की भी पूरी तैयारी है, स्पेशल फोर्स और गुरिल्ला यूनिट्स भी तैनात हैं। IRGC की नागरिकों से जंग से जुड़ने की अपील और जमीनी जंग के लिए दुश्मन के लिए खतरनाक। अब सेंट्रल इजराइल पर ईरान के हमले की तस्वीर देखिए। डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को रोक दिया। हवा में मिसाइल के तबाह होने का वीडियो सामने आया। और अब बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में बड़ी तैनाती अमेरिका कर रहा है। 10,000 अमेरिकी जवान भेजे जाएंगे, मरीन्स और कमांडो की तैनाती होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावा किया गया और इस बारे में मेरे सहयोगी मनीष ने भी जिक्र किया कि आखिर अमेरिका अब आने वाले वक्त में किस रणनीति को अपनाते हुए बड़े फैसले ले रहा है। उसमें खबर है मरीन्स और कमांडोज की तैनाती को लेकर। बताते हैं आपको कि अमेरिकी फौज की किस यूनिट से कितने जवानों की तैनाती ईरान के आसपास हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में कितने अमेरिकी जवान, 82वीं एयरबोर्न डिवीजन, 3000 से ज्यादा पैराट्रूपर्स, 11वीं MEU और USS बॉक्सर्स, 4500 मरीन्स, 31वीं MEU और USS त्रिपोली, 2500 मरीन्स, जबकि 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स, हेलीकॉप्टर यूनिट भी अमेरिका भेज रहा है। बड़ी संख्या में नेवी सील को भी मध्य पूर्व भेजा जा रहा है। बड़ी बात यही है कि पहले से मध्य पूर्व में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। अब यूके के RAF फेयरफोर्ड बेस पर US प्लेन, अमेरिका के स्पाई प्लेन U-2 ने उड़ान भरी। जंग के बीच अमेरिकी विमान के युद्धाभ्यास को लेकर यह खबर है। अब ईरान ने सेजुल मिसाइल से हमला किया। इजराइल पर दूसरी बार सेजुल मिसाइल दागी गई है। 2000 किलोमीटर तक टारगेट ध्वस्त कर सकती है मिसाइल। 700 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला, विक्टोरिया बेस पर ड्रोन अटैक, ईरानी प्रॉक्सी गुट ने प्रहार किया। अमेरिकी रडार सिस्टम पर हमला, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को टारगेट किया। 10 लाख से ज्यादा ईरानी लड़ाके जंग के लिए तैयार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ ईरान के प्लान को लेकर खबर है और ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका। हालांकि ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ ईरान का प्लान है क्या? ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में US जरूर है, लेकिन अब आपको बता दें 10 लाख से ज्यादा ईरानी सैनिक भी जंग के लिए तैयार हैं। हालांकि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच एक्टिव बताया जा रहा है और ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ तैनाती की पूरी तैयारी है। सेना में शामिल होने के लिए आगे आ रहे हैं ईरानी युवा। बैसेज फोर्स और IRGC में भर्तियां भी बढ़ रही हैं। ईरान ने कहा कि US को करारा जवाब देने की तैयारी पूरी है। अब ईरान में ट्रंप की हत्या पर इनाम का भी ऐलान किया गया। एक और बड़ी खबर, ट्रंप के सिर पर $25 मिलियन का इनाम। रकम इकट्ठा करने के लिए क्राउड फंडिंग को लेकर यह खबर है और खमेनी की हत्या के विरोध में ऐलान किया गया है। अब तक 25 मिलियन रकम का वादा हुआ था। तो ट्रंप के खिलाफ साजिश, ईरान में क्राउड फंडिंग। बड़ी खबर क्या है? इनाम का ऐलान, ट्रंप की हत्या पर $25 मिलियन का वादा। अभियान क्या है? खमेनी की हत्या के खिलाफ जिहाद फतवा। मोबाइल पर SMS के जरिए अभियान चलाया और मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जिसमें लिंक था। लिंक के जरिए रकम देने का वादा किया गया। ईरानी ऐप रूपिका के जरिए समर्थन किया गया और आम लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया। अभियान को 2.9 लाख लोगों का समर्थन मिला है। अब तेल अवीव पर ईरान के बारूदी प्रहार को लेकर एक बड़ी खबर है, जहां मिसाइल धमाके से हवा में कार कैसे उछली, ये तस्वीर देखिए। ईरान के हमले से इजराइल में लगातार तबाही मचाई गई है। तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं।